नमस्कार सभी को। आपको अपना ऑर्गेनिक भारत में स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक गोभी या जैविक गोभी कैसे प्राप्त करें उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक गोभी प्राप्त करना स्वास्थ्य के लिए और अर्थात अपनी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि जो गोभी की फसल है और बैंगन है, मिर्च है, तो उस पर सबसे ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड छिड़का जाता है। जितने भी कीटनाशक होते हैं केमिकल, वो सबसे ज़्यादा छिड़काव उन्हीं फसलों पर होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो गोभी की फसल है उसको कैसे हम पूर्ण 100% से जैविक प्राप्त करें। तो ये जो गोभी के फूल देख रहे हैं आप, ये मैं 1 सितंबर में लगाए थे, करीब 4-5 सितंबर के आसपास लगाए थे ये। तो आज ये अभी हमें करीब 5-7 दिन से हम इसकी सब्ज़ी बनानी हमने स्टार्ट की है। तो करीब 70 दिन में ये फूल की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी है और इसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन जब ये छोटे पेड़ लगाए तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कीड़े लगे थे, तो हमने उसको रोकने के लिए जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया था। तो आप जैविक कीटनाशक कैसे बनाते हैं उसका आप वीडियो देख सकते हो। जो घर पर ही हम कीटनाशक बनाते हैं फ्री में, बिल्कुल कोई इसमें किसी प्रकार की कोई पैसे की लागत नहीं आती। तो ऐसे आप कीटनाशक बनाकर इस पर यूज़ कर सकते हो। दूसरा, हमने इस पर वेस्ट डिकम्पोज़र का प्रयोग किया है, इसका छिड़काव किया है 5-5, 7-7 दिन पर। तो उसका हमने छिड़काव का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। इसमें जो आपके फूल देख रहे हैं उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। तीसरी चीज़ है, हमें इस पर माइक्रो न्यूट्रेंट का प्रयोग किया। माइक्रो न्यूट्रेंट भी ये वेस्ट डिकम्पोज़र से ही बनाया है। माइक्रो न्यूट्रेंट एक ऐसा ऑर्गेनिक खाद है जिसमें सभी प्रकार के इसमें विटामिन, मिनरल, सल्फ़र, पोटासियम, नाइट्रोजन और सभी मैग्नीशियम होते हैं। सारे जितने भी पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है वो सब होते हैं। तो उसको बनाना बिल्कुल आसान है। माइक्रो न्यूट्रेंट को कैसे बनाया जाए इसका जल्दी ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा, डालेंगे। तो आज हम इसके छिड़काव पर करेंगे। अगर आपके पास छोटे पौध की इसकी गोभी की पेड़ है या प्लांट है तो उन पर कैसे छिड़काव करना आपने जब पेड़ पौधे लगाए हैं इसके गोभी के या फूल गोभी के या ब्रोकली के, तो उस पर 5-5, 7-7 दिन के अंतर पर छिड़काव करें। तो उसमें कीटनाशक भी मिला लें, उसी में 5%, उसी में वेस्ट डिकम्पोज़र भी मिला ले 30-40%, उसी में माइक्रो न्यूट्रेंट भी मिला ले 10%। तो ये घोल हो जाएगा ऐसे। और ये सभी चीज़ें मिलाकर 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और उसमें पानी मिलाकर इसके 5-5, 7-7 दिन में छिड़काव करें। और छिड़काव करने से क्या होगा, जो पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं उनको न्यूट्रेंट मिलेगा और ज़मीन में जो जाएगा, ज़मीन से भी इसकी जड़ें हैं वो प्राप्त करेंगी। तो इससे आपकी गोभी की फसल है या आपकी मिर्च की फसल है उसमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसे ये जैसे ये आप देख रहे हैं ये कीटनाशक है। तो इस कीटनाशक का आप बिल्कुल आसान है। कीटनाशक ये है, ऐसे कीटनाशक होता है जितने पेड़ पौधों की पत्तियां होती है उनसे बनाया जाता है। इसकी मात्रा हमने 5% लेनी है। 5% से शुरू करना है। धीरे धीरे अगर कीड़े का समाधान नहीं होता तो आप बढ़ा सकते हैं। फिर ये वेस्ट डिकम्पोज़र है। ये वेस्ट डिकम्पोज़र बनाना आसान है, तो इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। एक बार बना लोगे वही चलता रहेगा। जैसे कि मान लो अगर आपके पास नहीं है तो किसी से आप एक बोतल लेकर, एक बोतल से 20 बोतल बना सकते हो। 20 बोतल से यानी कि 20 लीटर से 200 लीटर बना सकते हो। ये मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें गुड़ डलता है और वेस्ट डिकम्पोज़र का जो कल्चर आता है, मदर कल्चर, वो डलता है। उसके बाद ये माइक्रो न्यूट्रेंट है। तो माइक्रो न्यूट्रेंट है, अब तो बहुत सी कंपनियां हैं जो ऑर्गेनिक नाम पर माइक्रो न्यूट्रेंट बेच रही है, लेकिन आप घर पर बहुत ही सस्ता माइक्रो न्यूट्रेंट बना सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रेंट में जितनी भी दालें होती है जो हम खाते हैं उन सभी का पाउडर लें, और जो जैसे सरसों है, तिल है, सूरजमुखी है, उनकी भी थोड़ा थोड़ा लें। जैसे अगर आपने मान लो 25 लीटर बनाना है, 25 लीटर बनाना है माइक्रो न्यूट्रेंट, तो उसके लिए क्या करना है, आपने करीब 2.5 से 3 किलो दालें लेनी है। सभी दालें, 4-5 प्रकार की दालें का पाउडर लेना है। फिर इसमें करीब 1 से 1.5 किलो आपने सरसों, तिल और सूरजमुखी का पाउडर बनाना है। इन सभी का पाउडर उसमें अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोज़र है तो उसमें डाल देना है।
अगर वर्टी डिकम्पोज़र नहीं है तो उसमें पानी में मिलाना है। उसके बाद इसमें करीब 300 ग्राम गुड़ डालना है और गुड़ डालने के बाद फिर उसमें आपने ये जो कीले होती है लोहे की वो डालनी है करीब 100 ग्राम, और 100 ग्राम तांबे के तार डालने हैं इसमें, या अगर कोई आपके पास तांबे का बर्तन है टूटा फूटा तो वो डालना है। ऐसे डालकर सभी को मिलाना है। कोई प्लास्टिक का वो लेकर, ड्रम या कोई छोटा डिब्बा लेकर मिलाने के बाद ऐसे आप 2-3 दिन में एक बार मिलाएं, और मिलाने के बाद करीब 15 से 20 दिन में तैयार हो जाता है, क्योंकि सर्दी का सीज़न है। तैयार होने के बाद फिर इसको आप 10% के हिसाब से यूज कर सकते हो। अगर इसमें कोई कीड़े हो जाते हैं, छोटे कीड़े बन जाते हैं, लेकिन इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको छान कर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट आपने 5 लीटर निकाला है तो 5 लीटर ही इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र डाल दो इसमें। अगर वेस्ट डिकम्पोज़र नहीं है तो फिर इसमें पानी भी डाल सकते हो आप इसमें। तो ऐसे आपने ये माइक्रो न्यूट्रेंट का इस पर, गोभी पर, फूल गोभी पर, ब्रोकली पर आपने ज़रूर प्रयोग करना है। तो ये 3 चीज़ें हैं मेन, अगर आप यूज करते हैं तो आपने ये यूरिया, DAP, कोई किसी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने ये भी ये करीब एक प्रयोग करके देखा है कि गोभी पर अगर ये तीनों चीज़ों का हम स्प्रे करते हैं 5-5, 7-7 दिन के अंतर पर, तो ये आपने कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी जो गोभी की फसल है वो करीब 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। तो साथियों, ये थी ऑर्गेनिक गोभी या जैविक गोभी कैसे प्राप्त करें। तो आप ऐसे ये बढ़ाएं अपने जो ऑर्गेनिक उत्पाद है, जैसे ये कीटनाशक है, वेस्ट डिकम्पोज़र है, या आपका ये माइक्रो न्यूट्रेंट है, और इसका गोभी पर छिड़काव भी करें और ज़मीन पर भी डाल लें इसे। ये थी गोभी की जानकारी। नमस्कार।